भैया 4 बजे वाली मैराथन से पेपर आता है, अभी नहीं पढ़ना क्या तेरे को, हर चीज 4 बजे के ऊपर छोड़ देगा हैं? ऐसा तो नहीं होगा, एक बात समझ, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, जो हम 4 बजे सुबह पढ़ाते हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं ना, पिछले साल में भी दिखे बच्चों को, उसके पिछले साल में भी बच्चों को दिखे, तो इस साल भी प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चंस मिलते जुलते दिख सकते हैं, ऊपर नीचे वैल्यू हो, सेम कॉन्सेप्ट हो, मिल सकते हैं। पर ऐसा तो नहीं होगा कि मान ले मिल भी गए, ऐसा तो नहीं होगा तू साल भर नहीं पढ़ा और सुबह 4 बजे देख के चले जाएगा, पेपर हो जाएगा तेरे से, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये मत सोच के बैठो कि भैया मैं तो पूरी जीवन भर चिल करूंगा और सुबह 4 बजे मैराथन देख लूंगा और मेरे से सवाल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है यार, बच्चे पागल हैं क्या? 14 दिन मैराथन में पढ़ रहे हैं, 5-5 घंटे 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं। वो 4 बजे एक फाइनल टचअप होता है, एक फाइनल वो टचअप होता है कि भाई सारी चीजें हमने पढ़ी हैं पर एक बार वापस से रिवीजन करके चले जाओ, वो होता है 4 बजे। समझ आया मेरी बात को? तो ये पागलपंती में मत रहो, ये लैंग्वेज पेपर नहीं है मैथ्स, ध्यान से सुनना, लैंग्वेज पेपर नहीं है ये मैथ्स, ये लैंग्वेज पेपर नहीं है कि भाई इंग्लिश के 4 सवाल बताए वो आ गए, या मैथ्स के वो साइंस के 4 सवाल बताए वो आ गए। लैंग्वेज पेपर कोई है, ये सॉल्व करने वाला पेपर है। तो ऐसा कोई होगा कि तू भाई भैया मैंने तो भैया ना 17 दिन बहुत मजे करे, और भैया मैं तो सुबह 17 तारीख की सुबह 4 बजे वाली मैराथन का वेट कर रहा था कि उसमें से सवाल आ जाएंगे। मान ले आ भी गए, तूने आज तक कुछ नहीं पढ़ा, वो 4 बजे तू एकदम देख के सब चीज कर देगा सॉल्व? ऐसा नहीं होता ना, लॉजिकल बात समझो, लॉजिकल बात। वो 4 बजे वाली मैराथन उन्हीं बच्चों के लिए इफेक्टिव होगी जो पिछले 15-14 दिन से पढ़ रहे हैं, पिछले 17 दिन से पढ़ रहे हैं। लॉजिकल बात समझो, ठीक है? ये इलॉजिकल चीजें मत करो, इलॉजिकल चीजें मत करो। मैं तो बहुत अगेंस्ट होता हूँ 4 बजे वाली मैराथन के, क्योंकि मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, साइंस में मैं मानूंगा, एसएसटी में मानूंगा कि भाई वो सेम टू सेम क्वेश्चंस, थ्योरी है ना, थ्योरी तो दिख जाती है। सवाल कैसे आप भाई यहाँ पे 1,-1 की जगह A, B लिख देगा, C, D लिख देगा, 9,5 की जगह 1,2 लिख दो, तो सवाल ही चेंज हो सकता है, सवाल घुमा के ही पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट सारे दिखेंगे, कॉन्सेप्ट सारे दिखेंगे, समझ रहा है? तो इसलिए फालतू की चीजों पे मत जाया करो। पॉइंट इज, हाँ, वो 4 बजे वाली मैराथन उन बच्चों के लिए इफेक्टिव है जो पूरे 14-15 दिन से साथ में पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने 14-15 दिन साथ में पूरी मेहनत करी है, 17 दिन मेहनत करी है, और सुबह 4 बजे मैंने उनको हर चीज का एक बार क्विक रिवीजन करवा दिया कि देखिए पढ़ाया था, देखिए पढ़ाया था, देखिए पढ़ाया था, याद है ये पढ़ाया था, याद है ये पढ़ाया था। तो तूने जो इतना सारा पढ़ा उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें एक बार जल्दी से रिकैप कर ले, 1 घंटे 1.5 घंटे में सारी चीज रिकैप कर लेंगे, और उस हिसाब से फिर आप पेपर दोगे। तो कुछ ऐसे होते हैं महाशय, आप देखोगे पेपर बाद कुछ महाशय होते हैं कि भैया सुबह 4 बजे वाली में से तो कुछ आया ही नहीं, तूने पूरे साल तो पढ़ा नहीं, तेरे को लग रहा है वो 4 बजे वाले से एकदम उठ के सीधा सीधा और तू देखेगा और तेरे से हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, लॉजिकल बात समझो, ठीक है? मैथ्स है ये साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत नहीं है ना? ठीक है जी। तो जितने बच्चे साथ में लगे हुए हैं, ये सारी चीजें जो हैं, इन सारी चीजों का 17 दिन का एक समअप मैं सुबह 4 बजे करवाऊंगा कि देखिए पढ़ाया था, देखिए पढ़ाया था, देखिए पढ़ाया था, याद है ये पढ़ा था, ये थ्योरम पढ़ी थी, देख इस थ्योरम का ये प्रूफ था। इस तरह से हम रिवीजन करते हैं, ठीक है? ठीक है, सवाल आपको इन सारे दिनों में से मिलेंगे, ये सारे जो हमने पूरी मैराथन में मेहनत करी है ना, इन सारे दिनों में जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो सवाल पढ़े हैं, वो आपको दिखेंगे आप, ठीक है? जो आखिरी के एक दिन पर डिपेंड करेगा वो तो गाली देगा आके, है ना? तो उनसे मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता। ये जो 14-15 दिन 16 दिन मेहनत करी है बच्चों ने, 5-5 घंटे जो बैठ रहे हैं 1-1 लाख बच्चे, ये मैटर करते हैं। ये है कल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, फिगर देख रहे हो, फिगर देख रहे हो? यही क्वेश्चन सेम हमने सेम क्वेश्चन हमने मैराथन में करा है। ये ध्यान से सुनना, ये मैराथन है जो अभी 4-5 दिन पहले मैराथन हुई थी, उसका स्क्रीनशॉट मैंने दिखाया तुम्हें। एक क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन देखो, ये रहा सेम मैराथन में क्वेश्चन, दिख रहा है, दिख रहा है? देखते रहो तुम, ये क्वेश्चन देखो, क्या दिख रहा है तुम्हें? सेम क्वेश्चन मैराथन में दिख रहा है, दिख रहा है? अरे और देखो ये वाला क्वेश्चन सेम दिख रहा है तुम्हें मैराथन में? ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी कल वाले पेपर में तुम्हारे सीनियर्स के, ये सेम क्वेश्चन हमने मैराथन में करा है, जो अभी मैराथन हुई है पिछले हफ्ते, उसी में करा है ये सेम क्वेश्चन। अरे और देखो, रुक जाओ, अभी ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है, इस तरह की फिगर, ये देखो सेम क्वेश्चन, ये देखो इस तरह की फिगर,
दिख रहा है, दिख रहा है। अरे और देखो, और देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है, तुम्हें लग रही होगी भैया क्लास 10th में जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल लगेगी। ये देख, दिख रहा है क्वेश्चन, ये देख, सिमिलर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सिमिलर भी नहीं कहूंगा, सेम क्वेश्चन हमने गैप मैराथन में करा है, जो अभी 3-4 दिन पहले हुई है। अरे और देख तू, ये देख, दिख रहा है इस तरह का क्वेश्चन। मैं फिगर इसलिए लाया हूं क्योंकि अभी तुम्हें पता नहीं है कि क्वेश्चन होते कैसे हैं क्लास 10th में। मैं डायरेक्टली तुम्हें फिगर दिखा रहा हूं, जो पढ़ाया जो मैंने पढ़ाया वही सेम क्वेश्चन उठ के आया। अब देख ले तू, ये क्वेश्चन दिख रहा है तेरे को, ये ले सिमिलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिख रहा है तेरे को, ये क्वेश्चन दिख रहा है तेरे को, ये ले सेम टू सेम क्वेश्चन। अरे और देख ले तू यार, और देख ले, ये क्वेश्चन दिख रहा है तेरे को, ये देख सेम क्वेश्चन। यहां पे ये खाली मैं बोलने वाला नहीं हूं, तुम्हारे सीनियर अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, नीचे कमेंट करके बताएंगे कि जो शोभित भैया ने मात्र मैराथन में पढ़ाया है ना, वहीं से उठ के पेपर आया है।